आलोट थाना पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रत राय सहारा समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह मामला आलोट के एक निवेशकर्ता के साथ 2,68,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दर्ज किया गया है, जिस पर आलोट पुलिस के अनुसार विक्रमगढ़ निवासी युवक ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 25 अगस्त 2012 से अब तक सहारा इंडिया में उनसे 2,68,700 रुपए निवेश करवाए गए, लेकिन बाद में रुपए नहीं लौटाए गए, जिस पर पुलिस ने सहारा के संस्थापक अध्यक्ष सुब्रत राय समेत 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मैं सहारा का उपभोक्ता हूँ। मेरे 3.5 लाख रुपए सहारा में अटके हुए पड़े और उस चक्कर में मैं सहारा इंडिया के मैनेजर के पास गया था और उससे पैसे की बात करने गया था। उसने मेरे ऊपर गाली गलौज करके 100 नंबर बुलाकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। सत्य परेशान हो सकता है पर थकता नहीं है। आज पुलिस प्रशासन पे मुझे विश्वास था। आज पुलिस प्रशासन ने सहारा इंडिया के मैनेजर के साथ सुब्रत राय के ऊपर भी केस दर्ज करा है। उससे मुझे बहुत संतुष्टि है। कल फरियादी बंकट लाल पिता रमेश चंद जी सेठिया जी के द्वारा एक थाने पर एक लेके शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोगों की सहारा बैंक में 2012 से पैसा निवेश किया था, जिसकी एफडी मैच्योर हो चुकी है 2-3 साल पहले ही 2018 में। उसके बावजूद भी हमारा पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, बार बार टरकाया जा रहा है। इस प्रकार इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और आवेदक फरियादी की बंकटलाल की शिकायत पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय और तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजय मिश्रा आदि अन्य मैनेजरों के कुल टोटल 7 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। देखिए, हम लोग लगातार इसके लड़ाई लड़ते आए हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो अपनी चलाते हैं, वो सहारा के माध्यम से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये रोज के माध्यम से अपनी बचत करते थे, ताकि जब उनको मकान बनाना हो या अपनी बेटे बेटियों की शादी करना हो तो वो पैसा उनके काम आए। लेकिन लगातार पिछले 10-15 सालों से देखा जा रहा है कि जो सहारा में जो निवेश लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने किया है, जो गुमटी लगाता है, जो नीचे जो मोची की दुकान लगाता है, जो चाय बेचता है, जो पान बेचता है, ऐसे छोटे छोटे लोगों का उसमें निवेश था। तो लगातार हम इसकी आवाज़ विधानसभा से लेकर लगातार उठा रहे थे और आज बड़ी खुशी हुई कि एसपी साहब ने वो सब मिलकर सारा सुब्रत राय पे यहाँ पे प्रकरण दर्ज किया है, ताकि उन लोगों का, छोटे छोटे लोगों का पैसा वापस आ सके। आखिरकार गरीबों की आवाज़ बुलंद होती है। यहाँ देखने को मिलता है कि आलोट विधायक मनोज चावला ने अपनी बात विधानसभा में रखी थी और उस पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज कार्रवाई होती नजर आ रही है। आलोट थाना प्रभारी द्वारा सहारा के मालिक सुब्रत राय के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज, आवेदन आया था, शिकायत आई थी, उस पर 420 का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। चलिए, जो गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, ऐसे हमारे क्षेत्र के विधायक मनोज जी से हम बात करेंगे कि आखिर देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मनोज जी, आज जो सुब्रत राय के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लगातार आप देखें तो जो सहारा में छोटे छोटे लोगों ने निवेश किया था, वो लगातार पिछले 5-1 सालों से परेशान थे कि उनकी मैच्योरिटी पूरे होने के बाद भी उनको पैसा अपना मिल नहीं पा रहा था। वो लगातार बैंकों को चक्कर लगा रहे थे, वो लगातार अधिकारियों को चक्कर लगा रहे थे, लगातार हमारे पास आ रहे थे। हमने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और जब मैंने इस शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था तो पूरा सदन एक मत होकर इस पे माननीय जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन जी को कहा था कि आप इसमें कार्रवाई करें। ये एक आलोट का मामला नहीं है, एक रतलाम जिले का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश में लोग सहारा में जो निवेश करने के बाद में परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, आज उनकी मांग पूरी हुई है। कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद जगी है कि सहारा के जो मुखिया थे उनके ऊपर एक आपराधिक प्रकरण जो 420 का होता है वो दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गरीबों की आवाज़ बुलंद होती है। कहीं ना कहीं गरीबों के, हम जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं? इसीलिए तो चुनते हैं कि वो अपनी बात ऊपर रखें और उनकी लड़ाई लड़ सके। उसी में आज विधायक की बात सार्थक हुई है। तो चलिए, विधायक जी से एक और बात हम जानना चाहेंगे कि गरीबों को आखिर न्याय मिलता है, देर से मिलता है, तो आखिर उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रकरण दर्ज करने से और कार्रवाई करने से ये बात पूरी नहीं हो जाती है।
जहाँ तक लोगों का अपना पैसा वापस नहीं मिल जाता वहाँ तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज एसपी महोदय के कहने पे आज सारा का जो प्रमुख सुब्रत राय जी उनके खिलाफ और अन्य 8-10 लोगों के खिलाफ 420 का प्रकरण यहाँ पे दर्ज हुआ है। लेकिन इसमें जो निवेश किए हैं वो छोटे छोटे जो दुकानदार थे बेचारे, जो दिन भर की मेहनत करने के बाद में अपना पेट काट करके 150 रुपये सारा में निवेश करते हैं, ताकि वो उनकी जब मैच्योरिटी पूरी हो तो वो अपना मकान बना सके, अपना प्लाट ले सके, अपने बच्चों की शादी कर सके। लेकिन लगातार पिछले 5 सालों से उनके पैसे नहीं दिया है, तो इनसे लोग काफी परेशान है और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि एक एक व्यक्ति का पैसा प्राप्त नहीं हो जाता। हाँ, एक एक व्यक्ति का पैसा जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक लड़ते रहेंगे, ऐसा आश्वासन मिला। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेदारियां इसी तरह का निर्वाह करते रहेंगे तो हम एक जो देखा जाता है कि क्षेत्र में आए दिन लोगों के साथ अन्याय होता, उसके विरुद्ध हम खड़े हो पाएंगे। आलोट से साधना न्यूज़ के लिए राकेश चौहान।